सद्गुरुवे नमः। लोभस्य पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। लोभ के कारण से ही जीव आत्मा की दुर्गति होती है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। जो है मदारी ने बंदर को दिखा करके वृक्ष के निकट ही खदा खान के एक घड़ा में जो है अमरूद या सेब भर करके दिखा करके दे देता है, घड़ा में डाल देता है और वह हट जाता है। तब जो है बंदर ने नीचे उतर करके उस सेब को लेने के लिए घड़ा में हाथ दे करके सेब जैसे लेकर के निकालना चाहता है। घड़ा का मुंह सकरा होने की वजह से वो हाथ नहीं निकाल सकता है और वह खें खूं कर करके बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह हाथ नहीं निकलता है। चूँकि उसको इस बात का भय हो जाता है कि अब मदारी आएगा, हमको पकड़ करके जो है हमारा जो दिन भर छड़ी के इशारे से हमको नचा करके हमारी दुर्गति करेगा और वह अपना मनोरंजन करेगा और हमरा नाना प्रकार के कष्ट दे करके नचाते रहेगा। लेकिन इतना तो उसको ज्ञान नहीं हो पाता है कि जो सेब पकड़े हैं उसको छोड़ दें तो हम आज़ाद होकर करके फिर जो है स्वच्छंद वृक्ष पर चढ़ करके अपना उस कष्ट से बच जाएं। इतना तो उसको ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार विषय भोगी मनुष्य को इस बात का ज्ञान है कि विषय भोग में नाना प्रकार का कष्ट होता है। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा क्रोध भय ईर्षा इत्यादि, स्त्री पुत्र पुत्री धन, नाना प्रकार का क्षण भंगुर सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। स्त्री पुत्र पुत्री से कठोर शब्द सुनना पड़ता है और काम क्रोध मद में दुर्गति होते रहता है, जिसके कारण से 84 लाख जीवों में जोनी में यह जीवात्मा को भटक करके नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। इस बात की जानकारी है, लेकिन विषय का त्याग नहीं कर सकता। विषय का त्याग करके गुरु के निकट चले जाए, साधु की संगति में चले जाए और उनसे युक्ति प्राप्त कर ले भक्ति का, तो ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वह बंदरों के समान सेब को नहीं छोड़ रहा है। उसी प्रकार मनुष्य विषय भोग को नहीं त्याग रहा है। ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए